आज हमें एक दुखद समाचार मिला है। हमारे आदरणीय गोविंद सर जी की माताजी का कल रात्रि में स्वर्गवास हो गया है। वे मूल रूप से सुपौल, बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। इस अपार दुख की घड़ी में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को धैर्य दे। अब हम सभी मिलकर उनकी माताजी के लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। ओम। ओम। शुरुआत करती हूँ आज के सेशन की। सबसे पहले मैं शांति शांति। इस गुरुकुल को के महामंच और गुरुकुल को नमन करती हूँ। आज मुझे होस्टिंग का पार्ट मिला है। मैं अपना पार्ट आज अच्छे से निभा सकूं, यही मेरी कोशिश रहेगी। गुरुकुल सिर्फ जूम पैनल नहीं, वो परिवार है जहाँ सपनों को उड़ान मिलती है। यहाँ से उठने वाली हर आवाज इतिहास बदल देती है। विश्वास हो तो अंधेरा भी रास्ता बन जाता है। विश्वास हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं। जिसके दिल में विश्वास की ज्वाला जलती है, उसे मंजिल नहीं ढूंढनी पड़ती, मंजिल खुद उसके कदमों में झुक जाती है। तो आज शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी और सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और सभी ग्रेट ग्रेट लीडर को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति व पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और इस जूम पैनल में बने सभी पार्टिसिपेटर का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा गुरुकुल में बने रहते और अपना कीमती समय हमेशा गुरुकुल को देते, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और शानदार होने वाली है, क्योंकि हर एक दिन खास होता है जब हम ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं। तो आज के ट्रेनर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते, उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। मिट्टी की खुशबू से महकता हमारा भारत, हरियाली से लहराता हमारा भारत और किसानों की मेहनत से जगमगाता हमारा भारत। क्योंकि हमारा भारत सिर्फ देश नहीं, बल्कि एक कृषि प्रधान राष्ट्र भी है। यहाँ हर किसान अपनी मेहनत और परिश्रम से धरती को जीवन देता है और अपने विश्वास और धैर्य से बीज को सुनहरी फसल में बदल देता है। किसान वो है जो तपती धूप और कड़कती ठंड सहकर भी समाज के हर घर में अन्न और खुशहाली पहुंचाता है। तो किसान की यही ताकत भारत को समृद्धि और शक्ति की पहचान दिलाती है। जब किसान की बात आती है तो छत्तीसगढ़ का गर्व से नाम लिया जाता है। छत्तीसगढ़ जिसे पूरे भारत में धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी सिर्फ अन्न नहीं, बल्कि हर दाने के साथ विश्वास, परिश्रम और उम्मीद भी उगाती है। तो आज की ये ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो जुबेल छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। कोहोस्ट से मैं निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दें। आज सभी कोहोस्ट को डिजिटल क्लैपिंग के साथ आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डी के सिन्हा सर जी,
जो जुबेल छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के ट्रेनिंग सेशन को हमारे बीच रखे और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आदरणीय डीके सिन्हा सर जी। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत ही सुंदर वाणी से इनवाइट किए, जो हम गुरुकुल में संध्याकालीन बेला में हम सब उपस्थित हुए हैं गुरुकुल में। तो मैं सर्वप्रथम गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले महामंच को मैं चरण बंदन नमन करता हूँ। मैं तत्पश्चात मैं गुरुकुल के जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं सभी को चरण बंदन नमन। अब गुरुकुल के महामंच पे विराजमान हमारे जितने भी मात्र शक्तियाँ बनी हुई हैं सभी को चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। और हमारे इस गुरुकुल के महामंच पे विराजमान हमारे महागुरुजन, जिन्हें मैं दूर से बस्तर जिला से चरण बंदन नमन करता हूँ और स्वीकार करें मेरा चरण बंदन नमन को। मैं गुरुकुल में आता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस गुरुकुल में हम बनते हैं, क्यों बनते हैं? सिस्टम से बनते हैं। जिस सिस्टम के रचयिता श्री के डी प्रतापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। अगर वो श्रीना मैम और के डी प्रतापन जी नहीं होते तो हम आज संध्याकालीन बेला में जितने भी हम साथी बने हुए हैं तो हम आपस में अपने वार्तालाप को नहीं रख पाते। आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इस गुरुकुल में बनते हैं और हम उसमें अपने सुख दुख को बांटते हैं। और हम जब भी आते हैं कुछ न कुछ नए सुनने को, नए सीखने को मिलता है। तो हम जब जब गुरुकुल में आए हैं तब तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हमारे महागुरुजन हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाए हैं और सीखे हैं हम। क्योंकि मैं इस गुरुकुल का एक शिष्य हूँ, अभी सीख रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा कोई ज्ञान तो नहीं है, ना ही मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना ही कोई ट्रेनर हूँ। मैं सिर्फ अपना मन की बात को रखता हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं रख देता हूँ। और मैं एक बात बता दूँ कि मैं पढ़ा लिखा भी बहुत कम हूँ। मैं एक खेती किसानी करने वाला एक मजदूर किसान हूँ। और मैं इस गुरुकुल में आया हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिला है और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ यहाँ से। हम जब भी आते हैं कुछ न कुछ सीखने को और कुछ न कुछ यहाँ से हासिल करने को और लेने को, और थोड़ा मोड़ा ही हम रख पाते हैं यहाँ अपना मन की बात। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को यहाँ निखारने में बहुत ही कम समय लगाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं मेरे जैसे लोग जो बहुत समय लगाते हैं निखारने में। उसी में से मैं एक हूँ जो अभी अपने आप को निखारने में लगभग 2 साल हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं सीखने में मन लगा रहा हूँ। तो इसी तरह से आज मैं हाई रिच ऑनलाइन सापी के कुछ सीखा हुआ वही बात को रखूंगा मैं। क्योंकि हम जब भी कहीं भी कोई काम करने जाते हैं तो हम सबसे पहले नफ़ा नुकसान देखते हैं हम, कि मुझे इस काम में क्या मिलेगा, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। तो साथियों इसी तरह से मुझे एक छोटा सा कहानी याद आ गया नफ़ा नुकसान के नाम से। गुजराती भाई थे, एक चाचा भतीजा थे। तो उनके चाचा विदेश में रहते थे, तो बहुत दिन हो चुका था। तो उनके चाचा ने उसके भतीजे से बोला कि आजा भतीजे, कुछ दिन यहाँ घूम लेना। तो भतीजा ने तैयारी की और पहुँच गया। पहुँचा तो
गए सब, पूरा विदेश में जो जो घूमने का अच्छा अच्छा जगह घूमने का था घूम लिया, सब कुछ कर लिया, जहाँ जहाँ देखना था देख लिया। ठहरे गुजराती भाई, तो कभी खाली बैठने का तो होता नहीं उनको, क्योंकि मारवाड़ी भाई और गुजराती भाई कभी खाली नहीं बैठते हैं। कुछ ना कुछ उनको काम होना चाहिए और वापस आना चाहिए उनके जेब में। इसी तरह से थे। तो इसी तरह से टाउन में घूम रहे थे वो, तो एक जगह टंगा हुआ था, सेल्समैन का ज़रूरत है। उसने भी सोचा चलो यहाँ ट्राई किया जाए। तो वहाँ लिखा हुआ था एमबीए सेल्समैन का ज़रूरत है। वो गुजराती भाई 12वीं पास था, फिर भी गुजराती भाई ने हिम्मत नहीं हारी। चलो अंदर ट्राई करने से कौन सा नुकसान है। अंदर घुसा, सेठ जी से बात किया, सेठ जी आपने जो बाहर बोर्ड लगा है सेल्समैन का ज़रूरत है। तो उसने बोला आप एमबीए हो? नहीं, मैं 12वीं पास हूँ। तो बोला वहाँ लिखा हुआ है, उसे देख कर अंदर आना चाहिए था। उनने कहा, गुजराती भाई ने, आपको एमबीए बेचना है या आपका प्रोडक्ट बेचना है? सेठ जी बोला मुझे साहब मेरा सामान बेचना है, मुझे मेरे प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, एमबीए तो बेचना नहीं है ना। बोला नहीं। तो उन्होंने बोले, फिर भी संकोच में रहा सेठ जी ने। तो गुजराती भाई बोले चलो 1 महीना देख लो, अगर अच्छा लगे तो तनख्वाह दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सेठ जी भी समझ गया, अरे इनके में तो हिम्मत और साहस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो सेठ जी बोलता है चलो ठीक है, चलो ठीक है आ जाओ काम में। तो सेठ जी का 7 ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ सेल्स का काम चलता था। तो एक जगह उन्होंने दे दिए कि यहाँ तुम अब सेल करो। ठहरा गुजराती भाई, उन्होंने अपना काम चालू किया। रविवार का दिन रहा, एक अंग्रेज भाई आ गए। अंग्रेज भाई आए तो हमारे गुजराती भाई ने बोला क्या सर क्या चाहिए? वो बोल कुछ दूसरा रहा था। गुजराती भाई बोले सर आज रविवार का दिन है, टाइम पास तो होना जरूरी है। तो उन्होंने बोले तो आप एक काम कीजिए, आप फिश नेट ले लीजिए। चलो ठीक है पैक कर दो, $100 का है। बोला ठीक है पैक कर दो। अब उन्होंने पैक किए, जब जाने लगे अंग्रेज भाई तो पीछे से आवाज़ दिए गुजराती भाई, सर सर। हाँ क्यों? ये तो नेट फिश तो ले लिए, लेकिन पकड़ोगे कैसे? आप फिश पकड़ोगे कैसे? मेरे पास रिसर्च वाला है, बहुत जोरदार आटा है, जो आप इसको डालोगे तो बहुत सारा फिश आएगा। चलो ठीक है पैक कर दो। पैक किए, जब जाने लगे तो फिर पीछे से आओ, सर 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 बोले। हाँ क्या बात है? तो उन्होंने बोले सर आपका जूता बहुत सुंदर है, बहुत चमकदार है, अगर आप पानी में जाएंगे तो जूता खराब हो जाएगा, आप एक काम कीजिए ये लॉन्ग बूट ले लीजिए। चलो ठीक है ये भी सही है। तो लॉन्ग बूट भी रखवा लिए। अब फिर जाने लगे तो उन्होंने बोले सर आप जा रहे हैं, घंटा 2 घंटा लगेगा फिश पकड़ने में, तो कुछ खाने पीने का सामान रख लीजिए। हाँ ये तो सही बोले आप, चलो ठीक है अभी पैक कर दो। पैक हो गया, उसके बाद जाने लगे तो बोलते हैं सर 1 मिनट। क्या? आपका चेहरा बहुत चमकदार है सर, आप धूप में बैठेंगे तो एक काम कीजिए, हेड ले लीजिए, आप ये पहन लेंगे तो आपको धूप कम लगेगा। चलो ठीक है ये भी पैक दे दो, वो भी दे दिए। अब फिर वहां से जाने लगे तो सर आप ये सामान ले जाएंगे किस में?
सामान के लिए तो आपको चाहिए ना, तो एक सूटकेस दे दिए। सूटकेस जब पैक किए सामान, अब जब चलने लगे तो फिर से पीछे से आवाज देने लगे, तो सेठ जी छुप कर सुन रहा था कि भाई ये सेल कैसा करता है। तो उन्होंने जब जाने लगे पीछे से आवाज दिया गुजराती भाई, तो सेठ जी बोले अरे रुक जा, अब जाने दे उसको, छोड़ दे, अब तू बेचता क्या है, करता क्या है। इस तरह से बोले। पूरे 7 डिपार्टमेंट से 6 डिपार्टमेंट का जितना भी बिक्री आता था वो एक डिपार्टमेंट से भेजने लगा। तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये आदमी करता क्या है। तो उन्होंने बहुत ही गंभीर होकर सेठ जी से पूछा, भाई तुम 12वीं पास हो और सेल्स का इतना तजुर्बा आपको कहाँ से मिला, कौन से यूनिवर्सिटी से हो आप। बोले सेठ जी मैं गुजराती हूँ, गुजरात का हूँ मैं, सामान बेचना कैसा है ये मुझे मालूम है। तो सेठ जी अक्का बक्का रह गए। उसका बड़े गर्व से सेठ जी बोला, अरे मैं गुजराती भाई को तो समझ नहीं पाया था, आज मुझे समझ में आया कि गुजराती और मारवाड़ी कितने सहनशील और कितने परिश्रम करने वाले और धूप छांव में खटने वाले रहते हैं। तो उन्होंने बड़े सुंदर जवाब दिया, बहुत ही सुंदर। उसने कहा, सेठ जी इस दुनिया में हम आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, हम कुछ करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो इसी तरह से हम सामान सेल करते हैं और हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। उनका जवाब बहुत सुंदर लगा। तो सेठ जी ने बोला कि इनकी तनख्वाह डबल किया जाए, क्योंकि 6 डिपार्टमेंट से जितना पैसा आता था बिक्री का, वो एक डिपार्टमेंट से उतना पैसा भेज रहा था। और उन्हें बहुत ही खुश हुआ और अपने आप को उस जगह से बहुत ही संतुष्टि प्राप्त हुई। और वो हमारे जैसे जितने भी जो सीखने वाले और इस गुरुकुल में आने वाले को इसी तरह से हमें इस गुरुकुल में सीख मिल रहा है कि हम कैसे सेल करें और कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग को आगे लेके चलें और अपने आप को आगे कैसे रखें। हम आज जितने भी साथी बनते हैं निस्वार्थ भाव से, लेकिन हमारे इस गुरुकुल में कई ऐसे भी हमारे साथी आते हैं जो हम लोगों को फूट और तोड़ने का कोशिश भी करते हैं। कई ऐसे असहनशील वाले भी हमारे इस गुरुकुल में बनते हैं, क्योंकि ये गुरुकुल नाम ऊंचा लेके झंडा को लेके आगे बढ़ रहा है। तो कई ऐसे हमारे साथी हैं जिन्हें रास नहीं आ रहा है और उनके आंखों में एक किरकिरी बनकर खटक रहे हैं। हम यहाँ आते हैं सच्चे मन से और सच्चे दिल से और सच्चा वाणी को ग्रहण और विद्या को ग्रहण करने, लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप में ऊंचा और थोड़ा सा अहम दिखाने लग जाते हैं। साथियों, इस जीवन का क्या ठिकाना, कल क्या हो। आज हम बात कर रहे हैं, कल शायद ही सुबह देख पाएं। तो हमें कभी भी अहम और घमंड और ज़्यादा ऊपर उठने का दिमाग में ना रखें, साथ में उठने का दिमाग में लगा के रखें, मन में बसा के रखें कि हम एक से नहीं, हम 10 मिल के आगे बढ़ें। साथियों, हम अगर एक के बजाय हम 10 एक साथ चलें
तो रास्ता आसान हो जाता है। अगर हम एक लकड़ी को अगर तोड़ें तो टूट जाता है, 10 लकड़ी एक साथ रखें और तोड़ें तो नहीं टूटता है। उसी तरह हमारे गुरुकुल का संगठन है, हम सब मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही सुखद अनुभव ही हमको होगा। क्योंकि आज के इस दौर में अगर हम साथ मिलकर चलेंगे तो जो गाना है ना, ये साथ चलने वाला, तो उसी तरह से हमें अनुभूति होगा कि क्योंकि हम जब भी आते हैं ना, हम अकेला मिलके अकेला आते हैं। इस गुरुकुल में हम बनते हैं तो अकेला, लेकिन गुरुकुल में बनने के बाद हम कभी 50, कभी 30, कभी 40, कभी 60 हो जाते हैं। तो साथियों, हम एक एक करके निकलते हैं और उस जगह में खड़े होते हैं हमारे इस गुरुकुल में, तो भीड़ लग जाता है। इस भीड़ को हम ऐसे भीड़ बनाएं तो इंडिया में नाम हो जाए। क्योंकि हमारे हायरी ऑनलाइन सापी जब भी आएगा ऐसा खुशी लेके आएगा कि जितने भी हमारे विरोधी हैं उनके पसीने छूट जाएंगे। और हम पसीना छुटाने वालों में से नहीं हैं, हम उनके शिष्य हैं। हम प्यार बांटना जानते हैं और हम प्यार से सबको एक साथ लाना जानते हैं। और जब तक हम प्यार से सबको जीत ना लें तब तक हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि प्यार में वो ताकत है, सत्य में वो ताकत है जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हम तोड़कर आगे निकल जाएंगे। आज हमारे इस गुरुकुल में हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे गुरु नरेश नाग जी, कुलदीप सिंह पुंडीर जी और हमारे राम लखन पटेल जी, ये 3 ऐसे स्तंभ हैं। अगर ये ना होते तो हम ना होते। आज इन्होंने हमें उस मुकाम पे ला के खड़े किए हैं जहाँ से हमें आज पहचान मिल रहा है, हमें लोग जानने और हम वहाँ पे पहचाने जाने लगे हैं। और हम आज इस गुरुकुल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हमें कुछ मिला है तो हमें कुछ देना भी होगा। अगर गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं तो गुरु दक्षिणा भी देना पड़ता है। तो आज हम गुरुकुल में गुरु दक्षिणा के स्वरूप गुरुकुल में बने, हम गुरुकुल में समय दें। हम यहाँ गुरुकुल में कोई कि 1000, 500, 2000 नहीं लिया जाता है, गुरुकुल में समय लिया जाता है। गुरुकुल में अगर अपना समर्पण हम देते हैं तो हमें बुलंदी मिलेगा। ये नारा 1 साल पहले लगा हुआ था हमारे गुरुकुल में, तो हम आज़ादी देंगे। तो इसी तरह से हमें समर्पण हमें देना होगा और हमें बुलंदी मिलेगा यहाँ से। तो साथियों, हम जब भी आए गुरुकुल में निस्वार्थ हैं, ना ही हम किसी के टिप्पणी करें या किसी का हम बात करें। हम बात ऐसा करें कि हमका उद्धार हो, उत्थान हो। और हम 2 शब्द ऐसा रखें कि हम सबका विचार एक सा हो। जब भी हम आए तो विचार को हम साफ सुथरा लेकर आए, फिल्टर करके लाएं। हम हमारे विचार एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, ना कि हम अपने विचार को रखते हुए देश द्वेष ना रखें। हम जब भी आए हमारे मन साफ रहना चाहिए। अगर हम कभी किसी से भी बात करें या कोई हम बात रखें तो हमारे बातों में वो प्यार झलकना चाहिए। क्योंकि आगे आने वाला समय में गुरुकुल का बहुत बड़ा नाम होने वाला है। हायरी ऑनलाइन सापी का झंडा और गुरुकुल का झंडा एक साथ लहराने वाला है। क्योंकि हम अभी 21 महीना हो चुका है, हम अभी
तपस्या में बैठे हुए हैं। ये एक तपस्या है। साथ हम अभी गुरुजनों के मार्गदर्शन में हम तपस्या में बने हुए हैं। इस तपस्या को भंग करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे ऐसे पाखंडी बने हुए हैं। हमारे गुरुकुल में भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, क्योंकि तपस्या में विघ्न डालने के लिए ऐसे ऐसे पाखंडी बने हुए रहते हैं, ताकि हमारा तपस्या भंग हो जाए और हम जिस चीज़ के खोज में है, जिस चीज़ के तपस्या के लिए हम जिस चीज़ के लिए प्रण किए हुए हैं, वो चीज़ ना मिल पाए इनको और ये बिखर जाएं। हम बिखरेंगे नहीं, निखरेंगे यहाँ से। और तपस्या हम ऐसे कर रहे हैं कि तपस्या से हमें कोई डिगा नहीं सकता और हमारे तपस्या कोई भंग नहीं कर सकता। हम ऐसे, वो अग्नि कुंड है गुरुकुल, कि इस अग्नि कुंड में जब हम वहाँ धुनी जलाते हैं ना, तो वहाँ पे उस धुआं से कितने भी विघ्न बाधा सब जल के भस्म हो जाएगा। साथियों, हम जब भी आए निर्मल आए, स्वच्छ मन से आए। यहाँ आते तो हैं, लेकिन मन में एक लालच लेके आते हैं, कब आएगा गुरुकुल, कब आएगा हाईरीच, कब हमारा पैसा वापस होगा। अरे साथियों, जब पैसा लगाने के समय आपको दर्द नहीं हुआ, तो अभी ये पैसा आने के पीछे क्यों पड़े हो? पैसा लेके हम तो नहीं जाएंगे। जहाँ का पैसा वहाँ चला जाता है, जहाँ की चीज़ वहाँ चला जाता है। साथियों, हम जहाँ से अगर ईमानदारी से कमाए रहेंगे तो हमारा ईमानदारी का पैसा हमारे पास आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, आपका पसीना का पैसा कहीं नहीं जाएगा। हारीच ऑनलाइन शॉपी आएगा और दे के जाएगा, आपको कम नहीं करेगा, भले ज़्यादा देगा। आप सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को धैर्यवान बना के रखिए और अपने मन को थोड़ा शांत रखिए। मन में अगर आप ज़्यादा उत्साहित होंगे, अपने आप को ज़्यादा विचलित करेंगे, तो आपका ही दिमाग खराब होगा, आपका ही मन भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग कहीं नहीं गया है, सिर्फ ये मान के चलिए कि अभी वो अपडेशन में है, वो अभी अपडेट कर रहा है अपने आप को। जब अपडेट करके आएगा तो हमें 2 गुना नहीं 8 गुना भी देगा। लेकिन थोड़ा सा हौसला बना के रखिए, अपने आप को संभाल के रखिए और आप किसी के बहकावे और किसी के बोलने पे ना दौड़िए। गुरुकुल को आप देख रहे हैं ना, गुरुकुल में हमारे गुरुजन बने हुए क्यों बने हुए? कुछ न कुछ वो जानते हैं अंदर का बात, और हमें बातों बातों में हमेशा अपडेट मिल रहा है, लेकिन वो समझने वाले का है। आप कैसे समझ रहे हो गुरु, कैसे आप उसको ग्रहण कर रहे हो? मेरे को तो हमेशा अपडेट मिल रहा है, डेली अपडेट मिल रहा है कि कब आएगा गुरुकुल, गुरुकुल में कब आएगा हाईरीच। गुरुकुल में हम आ तो रहे हैं, लेकिन हाईरीच गुरुकुल में कब आएगा? गुरुकुल में हाईरीच आ चुका है, बस सिर्फ कुछ क्षण का बाकी है, सिर्फ थोड़ा सा बचा है। अब गुरुकुल में पहुंच चुका है, गुरुकुल में पहुंचा हुआ प्रसाद हमें मिलने वाला है। हम आशीष प्रसाद के रूप में हम लास्ट में आशीष वचन लेते हैं ना, उसी तरह से हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग का वो जो प्रसाद है, अपडेट है, वो खुशी बहुत जल्दी हम पाने वाले हैं। बस साथियों, अपना डायरी में लिख के रख लीजिए, अपने साथियों का नाम पता लिख लीजिए, और मैं ये कहूँगा कि आप सब एक एक पैकेट बम रख लीजिए। आप जिस दिन हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग आएगा तो एक साथ पूरा इंडिया में आतिशबाजी होगा, और हम अपने टीमों को संभाल के रखें, अपने टीमों से बातचीत करके रखें। अपने जितने भी टीम हैं, अपने जितने भी हमारे साथी हैं, सभी को अवगत करा के रखें कि बस कुछ ही क्षण बाकी है, हम अब पुनः में आ जाएंगे। और हम अपने आप को अपडेट करके रखिए, अपने हर चीज़ को रखिए अब साफ सुथरा, ताकि जब भी आदेश आए हम तुरंत निकल पड़ें।
झंडा लेके गुरुकुल हमें बहुत कुछ दिया है अभी 21 महीना में, और हमें सीखने का मौका मिला। सीखने का मौका और कुछ दिन है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही दिन। आप जितना निखरना है निखर लीजिए। हम तो प्रयास कर रहे हैं निखरने का, और हम ज्ञान लेने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ तक कहूँगा आप सबसे साथियों कि अपने आप को खुले मन से आइए, अपना दिमाग साफ करके आइए, कचरा हटा के आइए। यहाँ पे बहुत ऐसा कुछ मिलता है जो हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, अपने ऊपर वाले माले को हम चार्ज कर सकते हैं। चार्ज कर लो। ट्रांसफार्मर अभी वोल्टेज दे रहा है बहुत, जिस दिन हाई रिच आ जाएगा तो वोल्टेज कम होने लगेगा, पावर कम होने लगेगा, क्योंकि भीड़ लगेगी। गुरुकुल में हमको शायद ही एंट्री मिले, 1000 2000 5000 का पैनल हो जाएगा। साथियों अभी बहुत अच्छा मौका है, जितना दिन भी हमारे पास है भंजा लो अपने आप को, अपने आप को यहाँ साबित कर लो। आप आजू बाजू की बात को छोड़िए, नकारात्मक बात को छोड़िए, सकारात्मक बात को रखिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। और मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी मेरा विराम करता हूँ, क्योंकि समय हो चुका है। और मैं शायद कुछ उल जुलूल बात अगर कर दी होगी तो मुझे क्षमा करेंगे, मेरे वाणी में अगर त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। अगर कुछ बात मैं अच्छा रख पाया हूँगा तो मुझे आशीष देंगे, ताकि आने वाला समय में कुछ और अच्छा रख सकूँ। तो इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वेलकम। अनीता साहब मैम, वेलकम मैम, कंटिन्यू करें आगे मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। आपने आज ट्रेनिंग के माध्यम से हमें सीख और अनुभव से हमें एक नई दिशा दिखाई है। आपने एक स्टोरी के माध्यम से कहा कि एक गुजराती युवक की कहानी बताई, एक सेल्समैन की जो बेचने की कला। जिस तरह से आपके पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन कोई उच्च डिग्री भी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि इंसान की ज़रूरत कहाँ है, उसे कैसे पूरा करना है। डिग्री ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी डिग्री है कला और अनुभव। तो सेल्समैन केवल प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं, बल्कि ग्राहक की ज़रूरत को पहचान कर उसका समाधान देने की एक कला है। तो सच्चा सेल्समैन वही है जो हर परिस्थिति में अवसर देख सके, और सफलता पाने के लिए सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि व्यवहार और आत्मविश्वास भी ज़रूरी है। आपने ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से भी कहा, कुछ करेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अहम, घमंड और ऊपर उठने का नहीं, बल्कि सबको साथ ऊपर उठने का आपने सोचना चाहिए। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफलता चाहिए तो अकेले से नहीं, सबको साथ लेकर चलने से ही मिलती है। टीम की ताकत ही सपनों को हकीकत बदलती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच किया, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को आमंत्रित करना चाहूँगी। आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जो बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा से बिलॉन्ग करते हैं। गुरुकुल में आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ सर। सभी को-होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम आपका मैं मैम 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 प्लीज मैम प्लीज, मैं थोड़ा मैम इस समय कंफर्ट नहीं हूँ। ओके सर। सॉरी मैम, सॉरी मैम। ओके सर। आगे बढ़ती हूँ तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर को आज की स्पेशल स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। शिव कुमार धार्मिक सर जी, आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, बहुत 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 धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजन, मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी गुरुजन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की होस्टिंग हमारी मैम अनीता शाह, कितना भी तारीफ किए करें कम ही है, क्योंकि आपकी जो भी पार्ट मिलता है वो लाजवाब। आज मुझे इतने गर्म जोशी के साथ बुलाए उसके लिए आपको नमन वंदन। और आज हमारे बीच जगदलपुर छत्तीसगढ़ से
ट्रेनिंग के लिए दिलीप सिन्हा सर जी हमारे बीच आए और अपनी मुखर से वह शब्द निकाले जिससे हमने अपने अंदर आत्मसात किए। एक गुजराती बंधु की बेचने की कला, जिन्होंने डिग्री तो नहीं रहते हुए भी उन्होंने किस तरह से अपने परफॉर्मेंस को सामने रख के जो सामान उसके पास बेचने की कला था, उस कला को उजागर किया और जिसने सोचा भी नहीं था मालिक ने, वह कारनामा कर गया। तो हमें भी ऐसी ज्ञान इस गुरुकुल से मिल रहा है। हम अपने अंदर वह निखार ला रहे हैं कि हमें बेचना कैसे है और परिवार के साथ रहना कैसे है। ये सब चीज़ें हमें ज्ञान मिल रहा है इस विषम परिस्थिति में। और गुरुकुल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम सब हरिचंद को बांध के रखा है। नहीं तो बाहर में इतने झोल-झाल लोग पड़े हैं कि आप पलक झपकते ही कब आपको अपने वश में कर ले, ऐसे ताक-झाँक में लगे हुए हैं। हमारे को एक मैसेज आज ही आया था। उन्होंने तो बड़ी-बड़ी बातें करता है कि मैं खुद कंपनी चला रहा था। खुद कंपनी चला रहा था तो कंपनी बंद करके उन्होंने हैरिस जॉइन किया। हैरिस जॉइन किया, उसके बाद थोड़ा-सा मुसीबत आया तो अदर कंपनी में चला गया। फिर वहाँ से मैसेज डालता है कि हम इस काम को कर रहे हैं और यह कंपनी कुछ ही दिन चालू हुआ है, आप आए और हम सब कार्य करेंगे। तो ऐसे बहरूपिया से भी सावधान रहना है। कहा जाता है ना कि नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना आ सके तो हमारे पैर के नीचे खुदाई करने लगे। ऐसे-ऐसे लोग भी मिलेंगे। आप सब सतर्क रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूँगा। मेरा परिचय शिव कुमार धार्मिक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आए मैम, आगे के पार्ट अदा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, मुझे समय देने के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को रखा, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती। आपने भी कहा कि बेचने की कला, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़रूरी है बेचने की कला आनी चाहिए हमें, क्योंकि जो दिल से सीखे जाए, तो हमारा हर सपना होता है पूरा, क्योंकि बेचने की कला एक मंज़िल तक जाने का एक सही रास्ता होता है, जो हम गुरुकुल से सीख रहे हैं और सीखते हुए हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं आगे बढ़ती हूँ, शेयरिंग पार्ट किया, तो ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूँगी, जो हमेशा गुरुकुल से हमेशा सीखते रहती है और आगे बढ़ते रहती है। तो ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय कलावती मैम, जो रांची झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं, आप आए मैम और शानदार आज के शेयरिंग पार्ट को निभाए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया। इसलिए आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ। और आपका होस्टिंग राजबाम मैम, आपका तो हर पार्ट भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से अपने पार्ट को निभाते हैं कि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आपका जैसा हम लोग भी पार्ट निभाएं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो जो सीखेगा वो इंसान तो आगे बढ़ेगा ही और हर चीज़ को अपने जीवन में धारण करेगा। तो सीखना एक कला होता है, जब तक सीखेगा नहीं, जब तक आगे बढ़िएगा नहीं। तो थैंक यू मैम। और आज का ट्रेनिंग डीके सिन्हा सर जी का लाजवाब, क्योंकि आज उन्होंने सर जी ट्रेनिंग पार्ट में बहुत अच्छे सबको रखे और अपने जो भी अनुभव जीवन में था वो रखे। और क्योंकि यहाँ पे सिखाया जाता है कि सेल्समैन, सर ने कहानी के माध्यम से बताया कि सेल्समैन और गुजराती, एक गुजराती और मारवाड़ी की कहानी के माध्यम से। तो सेल्समैन के पास कोई डिग्री नहीं होता है। यदि
सेल्समैन के पास डिग्री ना भी हो तो भी वो बेचने की कला जान जाए तो अपने जीवन में सफल हो जाएगा और कोई भी चीज़ बेचने में उसको किसी के पास जाकर के बेच लेगा और बेच करके अपने जीवन को सार्थक करेगा और उस जीवन में सफल होगा। तो वाक़ई में बेचने का सबसे ज़्यादा कला होना चाहिए। कोई भी चीज़ को यदि हम बेचने के लिए कला सीख गए, तो हम लोग कहीं भी सफल हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को किसी को भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है और सीखना सबसे ज़्यादा तो सीखना होता है। पहले आप सीखिएगा नहीं जब तक आप आगे बढ़िएगा नहीं। तो यहाँ पे गुरुकुल हम लोग को मिला है, इतना सुंदर गुरुकुल, इतना सुंदर कॉन्सेप्ट और हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम इतना सुंदर हम लोग को मिला जो इसकी खूबसूरती को देख कर के लगता है कि क्या कौन-सा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे इतना 2 साल से हम लोग गुरुकुल में आ रहे इसके हाइरिच के ज़रिए, तो वाक़ई में इस गुरुकुल से हम लोग को हटने का मन नहीं करता है और लगता है कि कोई किसी दिन आप गुरुकुल में नहीं आते हैं हम लोग, तो लगता है कि आज क्या चीज़ कौन-सा शब्द आज गुरुकुल में रखाया होगा, हम सुने नहीं। वाक़ई में सर बोलते हैं कि जब लाइव सुनने का मज़ा होता है, जितना यूट्यूब आप जाकर के सुनिएगा तो उतना मज़ा नहीं आता है जितना आप लाइव सुन सकते हैं। तो हम लोग लाइव सुनने के लिए यहाँ पे बनते हैं और लाइव सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि हम लोग सामने से बैठ कर के हम लोग को सिखाया जा रहा है। जैसे कि स्कूल में टीचर पढ़ाते तो वैसे ही इस गुरुकुल में हम लोग को लगता है कि हम लोग बैठे हैं और गुरुजी सिखा रहे हैं। तो और यदि यूट्यूब पे आप जाकर के देखिएगा तो लगता है कि पता नहीं कौन बोल रहा है, कौन नहीं। लेकिन यहाँ पे आकर के जब हम लोग सुनते हैं तो जो ट्रेनर आते हैं कोई भी ट्रेनर आ गए जैसे डीके सिन्हा सर जी आ गए, अनीता शाह मैम आ गई शिव कुमार धार्मिक सर कोई भी आ गए तो लगता है कि वाक़ई में उनके सामने देख कर के हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस गुरुकुल में और वाक़ई में अभी इस गुरुकुल में बहुत सारे लोग आए और चले गए। हम लोग भी कभी-कभी सोचते हैं कि इतना लोग आते हैं, इतना सुंदर ट्रेनिंग दे करके और चले जाते हैं, तो उनको गुरुकुल के बिना कैसे मन लग जाता है। यही हम लोग भी कभी-कभी कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। हम लोग कहें कि जब तक ले गुरुकुल में आते नहीं हैं 3 टाइम गुरुकुल चलता है लेकिन कोई टाइम ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग नहीं बनते हैं। जो सच्चे हरिजन है, सच्चे गुरुकुल का शिष्य है, वो तो इस गुरुकुल में बनते ही बनते हैं क्योंकि उनको हम लोग को सीखने का ललक है। तो जब तक ले हम लोग को सीखने का ललक नहीं होगा, जब तक ले हम लोग आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए ये गुरुकुल मिला है हम लोग को सीखने के लिए तो सभी लोग आएँ और सीखें। क्योंकि आज हम नहीं सीखते तो इस गुरुकुल में इतना हम बोल नहीं पाते क्योंकि अपने लाइफ में अपने घर में परिवार में समाज में हर कोई बोलना जानता है लेकिन जब कोई मंच मिलता है बोलने के लिए तो अपने मन में भी आप सोचिएगा कि मैं आज ये सब बोलूंगा कितना भी आप लिख करके रख लीजिए याद करके रख लीजिए लेकिन जब मंच पे जाने के बाद आपको हर चीज भूल जाइएगा और इतना मतलब घबराहट होगी कि वो घबराहट की वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। तो ये हम लोग कितना सुंदर सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को इस गुरुकुल मिला और गुरुकुल में आकर के हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। जो भी ट्रेनर आते हैं, जो भी अनुभवी लीडर आते हैं, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और उस चीज़ को हम लोग अपने जीवन में धारण करते हैं। आप सीखने की आप कहीं पर भी सुनिएगा और एक कान से सुनिए, दूसरा कान से निकाल दीजिए, तो आप वाक़ई में नहीं सीख पाते हैं। तो सीखने का जज़्बा होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। तो आप कहीं पर भी, किसी से भी आप सीख लेते हैं और ज्ञान कहता है कि कहीं से भी ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान सीख लीजिए। और ज्ञान लेने के लिए कोई भी किसी को भी आप गुरु बना सकते हैं। अच्छा ज्ञान लीजिए, बुरा ज्ञान है, तो बुरा ज्ञान को सुन कर के अपने दूसरे कान से निकालिए। लेकिन जो अच्छा ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को आप अपने अंदर समाहित करके उस पे अमल करिए और उसको अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़िए और दूसरों को भी प्रेरित करिए आगे बढ़ने के लिए। तो आज गुरुकुल में हम लोग को यही मिल रहा है और हम लोग भी एकदम क्या बोले सच्चे मन से आते हैं और वाक़ई में लगता है कि हम लोग के पास हाई रिच है। हम लोग को तो लगता ही नहीं है कि मेरे पास हाई रिच नहीं भले इनकम नहीं हो रही है लेकिन यहाँ से इनकम से ज़्यादा हम लोग को बहुत कुछ मिल रहा है।
यदि इनकम आता तो हम लोग तो कुछ यहाँ सीख ही नहीं पाते, सिर्फ पैसा के पीछे पड़े रहते और नहीं जाने क्या होता। लेकिन आज हम लोग को बिना इनकम होते हुए हम लोग इतना अच्छा सुंदर हर चीज़ के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा हम लोग को मिल रही है अपने लाइफ में, कहीं भी हम लोग को एडजस्ट होने के लिए, कहीं भी हम लोग के कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगा तो उस चीज़ में हम लोग को ढलने के लिए, और वहाँ पे हम लोग को कभी घबराहट नहीं होगी। हम लोग को तो गर्व होगा कि वाओ! गुरुकुल हम लोग को मिला कि आज हम लोग को यहाँ पे हम लोग को ये शिक्षा गुरुकुल का हम लोग यहाँ पे काम दे रहा है। तो आज गुरुकुल का शिक्षा ग्रहण करके बहुत हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि गुरुकुल में सभी लोग आते हैं और सिखाते हैं और सीखते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया, इसलिए आपका तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ। सभी पार्टिसिपेंट को, सभी गुरुजन को, सभी मातृशक्ति को मैं तहे दिल से नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ कि सभी लोग यहाँ पे बनते हैं और गुरुकुल को शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे ही बनते रहिए और सभी को साथ चल कर के हम लोग को साथ देना है, थोड़ा-सा समय को साथ देंगे तभी सभी गुरुजन को हौसला और हिम्मत मिलेगी। तो थैंक यू मैम, आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने शेयरिंग पार्ट को निभाया और मैं भी मैम अभी सीखते हुए आगे बढ़ रही, इसलिए मैं भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ़ एक बिज़नेस नहीं, यह एक बेचने की कला, सीखने का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है हमारा गुरुकुल। आपके पास चाहे कितनी भी डिग्री हो, चाहे कितना भी अनुभव हो, अगर बेचने की कला नहीं आती, तो आपकी मंजिल हमेशा अधूरी रह जाती है। इंसान तभी हारता है जब वो सीखना बंद कर देता है और जो सीखना बंद कर देता है तो उसकी सफलता वहीं रुक जाती है। जो हर दिन कुछ सीखता है वही हर दिन एक नई ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए, सिखाते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता उसी की होती है जो कहता है कि मैं अभी कुछ सीखा नहीं हूँ, हमेशा मैं सीखते रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी, उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। विचार तब तक अधूरे हैं जब तक वो बोले न जाए। लीडर तब तक अधूरा रहता है जब तक वो अपने ज्ञान से लोगों के सामने शेयर न करे। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, जो टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। गुरुकुल में बहुत ही मान सम्मान के साथ आप आमंत्रित करती हूँ और सभी को होस्ट के डिजिटल के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट मोस्ट। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी हरिजन साथियों को जय जय हरिच, शुभरात्रि। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज ट्रेनिंग का पार्ट होस्टिंग करते हुए हमारे मात शक्ति अनीता साहब में बहुत ही जबरदस्त बुलंद आवाज के साथ में अपनी बातों को मंच पर रखा है। और मैम जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, बहुत ही सुंदर आवाज के साथ में मंच का संचालन करते हैं, गुरुकुल का संचालन करते हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट। और आज का ट्रेनिंग तो वाकई में बहुत ही लाजवाब रहा। आज का ट्रेनिंग का पार्ट हमारे डीके सन्ना सर के द्वारा बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग का पार्ट। और साथियों, इस मंच पर जिनका एक सोच हमें लेकर के आया, उनको नमन बंदन हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को। गुरुकुल के संचालक हमारे बड़े भैया कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम। और हमारे सभी के गुरु नरेश नांग सर को नमन बंदन करता हूँ। हमारी मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति सभी को नमन बंदन करता हूँ। जितने भी गुरुजन हमारे इस मंच पर विराजमान रहते हैं, सभी को बारंबार नमन बंदन जय है। साथियों, इस मंच पर हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर कलावती मैम मातृ शक्ति आई और उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही सुंदर जज्बे के साथ रखा है। शिव कुमार धार्मिक से आए, उन्होंने अपनी आवाज से यहाँ पर
पैनल पर अपनी आवाज को बिखेरा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को रखा। इस प्रकार से अरविंद चतुर्वेदी सर कंफर्ट ना होने के कारण अपनी बातों को नहीं रख पाए। तो मैं जितने भी स्पेशल स्पीच में हमारे और शेयरिंग में हमारे हायरिचियन मातृशक्ति और पराशक्ति इस पर अपनी बाड़ी को रखा, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ही सोच और एक जज्बा, एक जुनून हमारा हौसला आगे जारी रखता है। जब ऐसा लगने लगे कि हमारा अब आगे क्या करें, तो उस समय हमें कुछ कदम चलने की आवश्यकता होती है। और ये कुछ कदम ही साथियों चलते चलते हमें आगे का रास्ता नजर आने लगता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। आज जो डीके सिन्हा सर के द्वारा जो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बेचने की कला, ये जो कलाकारी का शब्द यहाँ पर लगा है वो हमारा जीवन भी एक कला है। इसमें हर समय हम कैसे कैसे लोगों से, कैसी कैसी परिस्थिति से, कैसे कैसे समय से और कैसी स्थिति परिस्थितियों के साथ हम इस जीवन में उस कला का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी एक बेचने की कला, यदि ये कला हमारे अंदर हो तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में एक चलता है कि गंजे को कंघी बेचना। यदि जिसके बाल भी नहीं है सिर में उसको भी कंघी बेच सकते हैं, ये कहावत है। ये कला होती है, उसको कैसे अपने प्रोजेक्ट को कितने अच्छे तरीके से हम रख पा रहे हैं। एक जो मंच संचालन करते हैं, यदि उनके मंच संचालन में वो पावर है, वो प्रभावना है, कैसे लोगों को अपने ओर आकर्षित करना, वो कला यदि हमारे अंदर है तो हम उस मंच का मंच संचालन करते हुए सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग अपनी तरफ आकर्षित होते हैं। और यदि हमारे अंदर वो कला नहीं है तो हमारे आने से कुछ ही क्षण के बाद लोग वहां से भागने लगते हैं। तो ये कला जो है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कला होती है, लेकिन उस व्यक्ति को वो माहौल नहीं मिल पाता है कि उस माहौल में हम अपनी कला को, कला का प्रदर्शन दिखा सकें। जैसे आज एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के बात साथ में शेयर करना चाहूंगा कि हमारे गुरुकुल में आकर के कितने लीडर्स यहाँ पर बोलना सीखे हैं जिनको बोलना नहीं आता था। इस प्रकार से कितने लोग यहाँ पर अपनी बाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से रखना सीखे हैं। तो ये होती है साथियों कला। और कला का प्रदर्शन, सीखना और सिखाना, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारे लोगों को समझाने की क्षमता कैसी है। इस प्रकार से हमारा जब एक विश्वास होता है कि हमें इस कला को, सभी के अंदर कोई ना कोई कला छुपी हुई है, लेकिन वो स्थिति परिस्थिति, वो माहौल नहीं मिल पाता है। कोई, देखिएगा इस मंच पर भी एक से एक हमारे लीडर रहते हैं, वो बहुत अच्छा गा करके सुनाते हैं, तो एक लयबद्ध तरीके से सुनाते हैं। और जब इनको कुछ ऐसा मंच मिल जाए गाने के लिए तो वो यहाँ पर बहुत अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं। कुछ लीडर ट्रेनिंग लेने का बहुत अच्छा अनुभव है, यदि उनको मंच मिल जाए तो वो घंटों नहीं कई घंटों बोल सकते हैं। तो ये हमारे अंदर कला, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कला होती भी है। कोई डिजाइनिंग अच्छा कर लेता है, तो कोई मेहंदी अच्छा लगाता है, तो कोई कपड़े सिल लेता है, किसी को बोलने का हुनर है,
तो किसी को मंच संचालन करने का है, किसी को गाने का है, और इसी में हमारा एक आ जाता है बेचने की कला। तो ये कला हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला छिपी है। इस कला को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए हमें वो माहौल चाहिए। स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, गुरुकुल में हम पढ़ने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर हमें वो माहौल मिलता है, वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ में बैठे बैठे भी कुछ बच्चे सीख जाते हैं। तो ये साथियों वाकई में बहुत ही अति सुंदर आज का ट्रेनिंग का पार्ट, कि ये कला सीखने की हमें जरूरत है, और ये कला हमें गुरुकुल में आने पर ही मिलती है। सो विश्वास के साथ हम गुरुकुल में आए और अपनी जो कला का प्रदर्शन है वो गुरुकुल में बिल्कुल बेहिचक रखें, तो आप अपने अंदर निखार लाएंगे, समस्या का समाधान होगा, सोशल मीडिया पर आप का प्रदर्शन होगा। क्योंकि हमारा जो लाइव चलता है वो यूट्यूब लाइव होता है, और आपका यदि प्रदर्शन अच्छा है तो वो आपका सोशल मीडिया पे आप एक अपना छाप छोड़ के जाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक मजबूत कलाकारी के नेटवर्कर बन सकते हैं। इस प्रकार से हमें यदि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ा लाभ दिखाना है, अपना नाम रोशन करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये कला होना बहुत ही जरूरी है। कि बेचने की कला, बेचने की कला का मतलब क्या है? हम अपनी आवाज को बेच सकते हैं। अपनी आवाज जब हम रखते हैं तो वो बिक जाती है हमारी, और लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं वो कलाकारी सुनने के लिए। तो इस प्रकार से हमारी किसी भी तरह की कला को हमें सीखने की आवश्यकता है, और हम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, और बाकी हमारे सभी माँ शक्ति पुरुष शक्ति यहाँ पर आए सभी का आभार प्रकट करता हूँ। उन्हें अपनी अपनी बाड़ी को रखा है और कला के बारे में प्रदर्शन किया है, और कुछ अपना सिस्टम हमारा ग्रुप ऑफ कंपनी हाईरिच के बारे में भी, कि हम कुछ ही क्षणों में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। तो ये कला हमें बिखेरना है, और हम सभी इस कला का प्रदर्शन हम सबके सामने कब रख पाएंगे? जब हम सीखेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन दिखाएं और सीखें और सिखाएं। इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना अनुभव लेते रहें और देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि समय का तकाजा रहता है, समय किसी बलवान होता है, समय को देखते हुए हर काम को करना होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, और इस मंच पर उपस्थित हमारी ग्रेट ग्रेट सभी गुरुजनों को, मातृ शक्ति पुरुष शक्ति जो शेयरिंग में आए और स्पेशल स्पीच में आए, सभी का आभार प्रकट करता हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और फिर से एक बार इस मंच पर ग्रेट मातृ शक्ति हमारी अनीता साहब मैम का वेलकम करता हूँ, कि मैम आप आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। जय जय हरीश मैम, जय जय हरीश आप सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने भी आज इस क्लोजिंग पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से आपने निभाया, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि गंजे को कंघी बेचना ही एक असली कला है। सफलता वही मिलती है जहाँ हम चीज़ों को पेश करने का हुनर जानते हैं, और सीखने की कला अभ्यास से ही निखरती है। जो नहीं सीखता वो सफलता को नहीं पा सकता। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आशीष वचनों किया। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं इनवाइट करना चाहूँगी। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। गुरुजी के हर वचन से हमें सीख मिलती है, और गुरु के ज्ञान से हमें मिलती है उड़ान। तो हर मुश्किल भी बन जाता है आसान। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम। मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम, स्वागत है सर, स्वागत है।
सर कंफर्ट जोन में नहीं, तो आगे मैं बढ़ती हूँ। आशीष वचनों की तो कंफर्ट में है मैम, कंफर्ट में है, कोस्ट बना दीजिएगा गुरुजी, कोस्ट बना देंगे नरेशनाथ जी को। तो आगे बढ़ती हूँ, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को इनवाइट करना चाहूँगी आशीष वचनों के लिए। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी को इनवाइट करना चाहूँगी सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। सर आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर आप कंफर्ट जोन में, तो सर मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद। नाग सर नहीं बने हैं क्या? मैम गायन सर को ले लीजिए, एस के नाग सर गायन नहीं सर बने? बने हुए। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज की जबरदस्त सेशन हमारे छत्तीसगढ़ के आन बान शान बस्तर अंचल से विराजमान हमारे DK सिन्हा जी की जबरदस्त सेशन रहा। और सेशन में यही चीज को हम लोगों को संदेश दिया कि सेल्स की दुनिया में अगर बादशाह बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिसको सेल्स को समझना है सेल्स क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे एजेंसियां जो होते हैं, जैसे कि बाइक की, मोटर व्हीकल की या इलेक्ट्रॉनिक सामान की, तो जो सेल्समैन के लिए जो अप्लाई होता है, तो अभी बोले ना कि सेल्स के लिए आपको क्या चाहिए, तो बिजनेस मैनेजमेंट अगर किए हैं तो आपका सेल्स में जाना पक्का। लेकिन सेल्स कोई जरूरी नहीं है कि आप डिग्री लें। अगर आपका पकड़ अच्छा है, मार्केट में पब्लिक की पकड़ अच्छा रखते हैं, आपको बोलने की कला है और उसकी क्या चीज की जरूरत है उसको महसूस करने की कला है, तो आप सेल्स की बादशाह बन सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग की बादशाह बन सकते हैं आप। आपको इतना समझदारी रखना पड़ेगा कि आज हमारे बीच में आए हैं, मार्केट में या शॉप में, तो इसकी मानसिकता को समझते हैं पब्लिक कि इनकी बजट क्या है, ये कौन सा चीज चाहते हैं और इसको कैसे इसको मोटिवेट करना है, और उसको मोटिवेट करके फिर वो प्रोडक्ट को सेल कर देता है। और इसीलिए अगर आप जॉब भी करेंगे ना किसी भी, तो आपको टारगेट देगा कि भाई आपको इतनी गाड़ी आपको महीना में निकालना पड़ेगी। या इंश्योरेंस सेक्टर है तो इंश्योरेंस इतनी पॉलिसी आपको, नई पॉलिसी विजिट करना होगा, कंपनी को देना होगा।
या फाइनेंस की सेक्टर है तो इतने फाइनेंस नया करना है और इतना आप लोगों को रिकवरी करना है। ये सेल्स की दुनिया है। और आज पूरे लोग सेल्स ही तो करते हैं ना, हम लोग सब लोग। कोई प्रोडक्ट को सेल करता है, कोई अपने विचार को सेल करता है, कोई अपने अनुभव को सेल करता है। तो आपको जिस सेक्टर में सेल्स की अनुभव है वो आपके ऊपर पे रहना चाहिए। साथ में आज हमारी गुरुकुल में यही सब चीज सिखा रहे हैं कि समझें क्या चीज है, परिस्थितियों को समझें, कार्यों को समझें, और उनके हिसाब से आप जो है गुरुकुल में बातें करें, तो आपकी कद जो है आगे बढ़ेगा। आज गुरुकुल लाइव लाइव होता है। बहुत सारे लोग जो है बिना वीडियो में बात करते हैं। और सेल्स की अगर आपको और ज्यादा निखार लाना है तो आपको वीडियो में आना चाहिए। और जितनी अच्छी वीडियो में आ सकेंगे और जितनी आपकी शब्दों पे निखार रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो में आएंगे तो आपके पास स्टूडियो नहीं है तो दिक्कत होगा। कोई जरूरी नहीं है साथ में स्टूडियो रखें। हाँ, जितना ज़्यादा आप अपने आप के मेंटेन करेंगे, आपके आ, कपड़ा को, आपके जो बैठने की जगह है उसको मेंटेन करेंगे तो और अच्छा आएगा वीडियो। और सोशल मीडिया में यही सब चीज़ का सेल्स मार्केटिंग में बहुत महत्व है। अब जान रहे हैं कि छोटे आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे जो एप्लीकेशन है छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। आज की जो जनरेशन है ना, तो यही सेल्स की वाणी को बोल के छोटा सा वीडियो बना के फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग पैसे कमा रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे 2-3, 8-10 यूट्यूबर है, पैसे कमा रहे हैं। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं। दरअसल आपको उस चीज को कैच करना है और कैच करके आपको जो है उस पर वर्क करना है। ये होता है सेल्स। दूसरी पॉइंट में हमारे आया कि गुरुकुल में बहुत सारे लोग आए, अपनी बातें रखे, फिर चले जाते। ये भी कला है एक प्रकार का, कहीं कहीं। मेरे माथे, आपके माथे पे तो नहीं लिखा है कि मैं किस उद्देश्य से गुरुकुल पे आ रहा हूँ। और किस चीज के लिए आते, लेकिन इतनी जरूर समझ में आ जाता है कि उनकी वाणी की जो बोल रहता है उससे समझ में आ जाता है अनुभवी लीडर को कि ये किस मकसद से गुरुकुल में आ रहे हैं। तो वो कुछ दिन तक के टिकता है, फिर चला जाता है। जैसे पतझड़ होता है, पेड़ से पत्ता झड़ जाता है, फिर नई पत्तियां आते हैं। वैसी बरगद है ये गुरुकुल। आएंगे जाएंगे, जो रुकेंगे उसको मुला बेनिफिट होगा, जो जाएंगे वो जो है उसको नुकसान होगा। इस गुरुकुल में जितने लोग जागे रहेंगे उसको, जो जागेगा वो पाएगा।
और जो सोएगा वो तो खोएगा ही। आज भी बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, गुरुकुल में आने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन कॉल जरूर करेंगे कि आज क्या हुआ सर, आज का अपडेशन क्या हुआ, केस जीते या हारे, कब तक खारिज आएंगे ही नहीं आएंगे। तो उसके दिमाग वहीं तक के सीमित है, आगे नहीं जा रहा है। सीखने का मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ अपडेशन से मतलब है, पैसे रिटर्न से मतलब। कल वो हाइरिज करेगा या नहीं करेगा ये भी गारंटी नहीं है ना। तो इस चीज को, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है उसको सीखना पड़ेगा। जीवन में सीखने के लिए कोई उम्र पड़ाव नहीं होता। आदमी मरते मरते तक के सीखते हैं, और जीवन में कौन सा सीख कौन सी परिस्थिति में काम आ जाए कोई कहा नहीं जा सकता। हम आप जो वर्क करते हैं, कभी हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें होंगे कभी सोचे नहीं होंगे कि मैं ये वर्क करूंगा, लेकिन परिस्थिति ऐसा आ जाता है कि उसी वर्क को करना पड़ता है। तो आप सीखे हैं, किए हैं, तो आपके जीवन की एक जीने की जरिया मिल गया। अगर नहीं सीखे होते तो आपको उसी में चिपका रहना पड़ता या किसी की मजदूरी करना पड़ता। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्स की दुनिया को, कि आप स्मॉल वर्क करना चाहते हैं या हार्ड वर्क करना चाहते हैं। स्मॉल, जो छोटा शब्द जो दिख रहा है, बड़ा पैसा मिलता है, उसमें बड़ा सम्मान रहता है। और जो हार्ड वर्क रहता है, छोटा भी पैसा मिलता है लेकिन उसमें सम्मान नहीं रहता। मान ली जाए आप ऑफिसर बन गए, कलेक्टर बन गए, आईएएस आईपीएस के अफसर बन गए, टेबल पे बैठे ऑफिस से मैनेज कर रहे हैं, आपकी साइन से पूरे डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, सलूट मार रहे हैं लोग। लेकिन उसने जीवन में सीखा है, पढ़ा है, समझा है, कलेक्टर बना है। लेकिन एक मजदूर मजदूर जो है हार्ड वर्क करता है, 8 घंटा काम करता है, लेबर का, सीमेंट ढोता है, मसाला ढोता है, या कहीं पे खुदाई करता है, और उसका मजदूरी कितना मिलता है? 200, 250, ज्यादा से ज्यादा 500। और कलेक्टर की मजदूरी कितना रहता है? कम से कम महीना में 1 नंबर का अगर काम करता है तो 1 से 1.5 लाख रुपया। अगर भ्रष्ट अधिकारी है तो फिर उसकी आय की कोई पूछो मत। तो ये होता है डिफरेंस। और इससे भी बेटर जो जो जाता है वो होता है नेटवर्क। नेटवर्क में आय की कोई सीमा नहीं है। दोनों से अगर बेटर जाए तो नेटवर्क का आय की सीमा नहीं, सम्मान भी है। आज हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे, घर में बैठे हैं, लेकिन आज सम्मान मिल रहा है। पूरे इंडिया के लोग गुरुदेव गुरुदेव के नाम से सम्मानित कर रहे हैं। मातृशक्ति, पुरुष शक्ति। आज हम एक दूसरे को कभी जो है मिले भी नहीं हैं, और गुरुकुल के पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। लेकिन गुरुकुल ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला जो एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका मिला। और जब जानने का मौका मिला तो प्यार बढ़ा और सम्मान बढ़ रहा है सबका। हम और आपको पूरी दुनिया सुन रहा है। यूट्यूब में मेल के माध्यम से लोगों का अच्छा फीडबैक आ रहा है।
इसीलिए मैंने बोला कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कि हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो लोग हमारी जयकारा लगाएंगे और इन 4 दिनों की तरह जुगनी की तरह जगमगाएंगे और उसके बाद फिर बुझ जाएंगे, तो कौन पूछने वाला हम लोगों को। इस चीज पे प्रकाश डाले। बहुत सारे लोगों आपके बीच में आए, बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें किए, और पहले भी आते थे। जिसको जो है किशन कन्हैया, किसी को हाइरिश की सम्राट, किसी को शेर दिल, क्या पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे। तो जोगनी की तरह है, जुग 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 बढ़ते रहे। हाइरिश रहा, हाइरिश ने पैसा दिया तो बढ़िया जलता रहा, और हाइरिश ने पैसा नहीं दिया तो उसका बैटरी डाउन हो गया, तो जलना ही बंद हो गया उसका। और जब उसमें सेल्स की इतनी क्वालिटी था, जब हाइरिच में इतनी क्वालिटी सेल्स में थे, तो फिर बाहर गए तो वहां भी क्वालिटी अपना झलक दिखाना चाहिए था ना। तो रोज लोग कंपनियां बदल रहे हैं, अब पता नहीं क्या क्या, कोई एमडी बन रहा है, कोई सीएमडी बन रहा है, कोई डायरेक्टर बन रहा है। आप लोगों के सामने है, ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन एमडी सीएमडी तो दूर की बात, वो अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है उन लोगों को। तो मुंह झांक रहा है, किसको बेवकूफ बनाऊं तो इसको लाऊं तो आज का मेरा घर की दाल चावल चले। लेकिन आप और हम मनमौजी लोग हैं, किसी की टेंशन नहीं है। आयरिश ने पैसा दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। आपको और हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? किसी को फर्क पड़ रहा है क्या? कोई पोस्ट बताएंगे? किसी को फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ा है सर, फर्क नहीं पड़ा है। टाइम का भी ध्यान रखे सर। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। जो ईमानदार व्यक्ति रहता है, सहनशील व्यक्ति रहता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस चीज को आज बहुत बढ़िया ढंग से हमारे स्टेशन में रखा है जी के सिन्हा सर ने। साथ में हमारे स्पेशल स्पीच में आए, उसने भी प्रकाश डाला। फिर ये शेयरिंग में आए हमारे कलावती मैम, वो तो काफी एक्साइटेड लेडी है। दिन भर मशीन खटपीट खटपीट चलाता है, 2-4 पैसा आ जाता है, उसी में खुश है। ऐसे होनी चाहिए लोगों को। और हमारे क्लोजिंग में आए, जबरदस्त रहा सर का। तो मन में कभी लोगों को उदास नहीं रहना चाहिए, मन में उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, और उत्साह के साथ में अपने जो भी दिन रोटी चल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। और हाई रिच की बात है, हाई रिच आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, क्या दिक्कत। हम लोग तो लाने के लिए तैयार हैं, और उन लोग अपना वर्क कर रहे हैं। हमारे लीगल टीम लगे हुए हैं, एमडी से एमडी लगे हुए हैं। और हमको जो पेपर देना था दे दिए कोर्ट को, हमको जो आर्गुमेंट करना था कर दिए कोर्ट को। और संतुष्टि होना है तो अपना पूछताछ करते रहे कोर्ट, क्या दिक्कत है। आज भी, आज हेयरिंग था, 20 तारीख है ना आज। आज भी हेयरिंग था सर का, बेल वाला, दिल्ली वाला केस का। आज भी कुछ न्यूज आएगा। तो आप लोग बहुत बेहतरीन लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम पूरे लगे हुए हैं, संपर्क में है। जो भी जानकारी होगा आप लोगों तक के उपलब्ध होगा। और जबरदस्त रहा, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 10:19 हो चुका है, नींद भी आ रहे होंगे आप लोगों को। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज के हमारे जबरदस्त
मंच को संभालने वाली हमारी अनीता मैम, और छत्तीसगढ़ के लोग तो ब्रांड होते जा रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सारे लीडर्स हमारे छत्तीसगढ़ से दिखते हैं, गुरुकुल को मैनेज कर रहे हो, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इसीलिए बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये आप लोगों का योगदान आज गुरुकुल में बहुत बढ़िया है। और इसी तरह से हमारे बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से हमारे साथी लोग बने, उनको एक नई एनर्जी मिलता है हम लोगों से। वैसे हमारे पूरे भारत के कोने कोने से लगे आए हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। थैंक यू मैम, थैंक धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप आशीष वचनों से आपने हमें आशीर्वाद दिया और अपने अनमोल विचारों से हमें आज शिक्षा दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सीखना, बेचने की कला में सीखना पड़ेगा, तभी आप नेटवर्क में आप सफल हो सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय हो चुका है, तो आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। हरीज के सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी ने अपना पार्ट बहुत ही अच्छे से निभाया। सर सभी को म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हारिज के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय हरि, जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि, जय हरि। हरी गाजी मुस्कुराते रहो।